नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव। मन, माता और भावनाओं का सम्राट प्रस्तावना। मन का कारक, जीवन की धड़कन। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इनमें से यदि सूर्य को आत्मा, सोल का कारक माना जाता है, तो चंद्रमा, मून को मन, माइंड का कारक माना गया है। जो सूर्य जहां हमारे अस्तित्व का प्रकाश है, वहीं चंद्रमा हमारी संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों की धारा है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा की स्थिति हमारे मन की अवस्था, सुख दुख, माता के संबंध और मानसिक शांति को नियंत्रित करती है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को उतना ही महत्व दिया गया है जितना सूर्य को। कुंडली का लग्न, एसेंडेंट, नहीं तो शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन चंद्र लग्न यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, वह व्यक्ति के मानसिक ढांचे, उसकी सोच, उसके स्वभाव और उसकी आंतरिक दुनिया को सबसे सटीकता से दर्शाता है। यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्र कुंडली, मून चार्ट का भी विशेष महत्व है। इस विस्तृत लेख में हम चंद्रमा के ज्योतिषीय स्वरूप, विभिन्न भावों और राशियों में उसके प्रभाव, उसके शुभ अशुभ योगों, स्वास्थ्य पर प्रभाव, महादशा के फल और उसे मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह लेख उन सभी के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि उनका मन क्यों कभी शांत रहता है और कभी अशांत, माता से उनके संबंध कैसे रहेंगे और वे जीवन में सच्ची मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा मूलभूत परिचय एवं स्वरूप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा एक शीतल, स्त्रीलिंग, स्त्री ग्रह और सात्विक गुणों वाला ग्रह है। वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी दिशा उत्तर पश्चिम है। चंद्रमा की वर्ण श्वेत सफेद है और वह सभी ग्रहों में सबसे तीव्र गति से गति करता है। एक राशि को लगभग 2.5 दिन में पार कर जाता है। यही परिवर्तनशीलता उसे मन का प्रतीक बनाती है, क्योंकि मन भी क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। स्वामी ग्रह, कर्क राशि की चंद्रमा स्वामी है। उच्च का स्थान, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। यहाँ वह अत्यंत शक्तिशाली, स्थिर और शुभ फल देने वाला होता है। नीच का स्थान, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ मन अशांत, भयग्रस्त, संदेही और अस्थिर रहता है। मित्र ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल कुछ मतों के अनुसार चंद्रमा के मित्र हैं। शत्रु ग्रह, चंद्रमा का कोई प्रमुख शत्रु नहीं है, लेकिन राहु केतु से इसके संबंध कठिन माने गए हैं। शनि और चंद्रमा का संबंध भी शुभ नहीं माना जाता। मूल त्रिकोण राशि, कर्क राशि में चंद्रमा का मूल त्रिकोण होता है। चंद्रमा जीवन के उन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो मन, भावनाओं और संवेदनशीलता से जुड़े हैं। ये माता, मदर का पूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त ये मानसिक शांति, जल, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी, यात्रा, स्त्रियां, सुख सुविधाएं, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और सौंदर्य का भी कारक है। कुंडली में एक बलशाली और शुभ चंद्रमा जातक को शांत मन, सुखी जीवन, माता से स्नेह और सुख साधनों की प्राप्ति कराता है। वहीं कमजोर या पीड़ित चंद्रमा मानसिक अशांति, चिंता, अवसाद, माता से संबंधों में कटुता और जीवन में सुखों की कमी का कारण बनता है। चंद्रमा के दो स्वरूप, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा का प्रभाव उसकी कला, पेजस पर भी निर्भर करता है। ज्योतिष में शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के निकट के चंद्रमा को अत्यंत शुभ, बलशाली और पूर्ण फलदायी माना गया है। वहीं कृष्ण पक्ष, अमावस्या के निकट का चंद्रमा क्षीण, वानिंग और कमजोर होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा शुभ। यदि कुंडली में चंद्रमा पूर्णिमा के निकट शुक्ल पक्ष का हो, तो जातक का मन शांत, संतुलित, सकारात्मक और स्थिर रहता है।
ऐसा जातक बुद्धिमान, धनी, सुखी और माता से सुख प्राप्त करने वाला होता है। अमावस्या का चंद्रमा अशुभ। यदि चंद्रमा अमावस्या के निकट कृष्ण पक्ष का हो तो वह अस्त या क्षीण शक्ति वाला माना जाता है। ऐसा जातक मानसिक रूप से अस्थिर, चिंताग्रस्त, आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त और माता से सुख में कमी का अनुभव कर सकता है। भावों में चंद्रमा का प्रभाव। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। कुंडली में 12 भावों में से जिस भी भाव में चंद्रमा स्थित होता है, जातक का मन और चित्त उसी भाव से संबंधित विषयों पर सबसे अधिक केंद्रित होता है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1, प्रथम भाव लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव व्यक्तित्व, स्वभाव और शरीर का भाव है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा जातक सुंदर, सुडौल शरीर वाला, सौम्य स्वभाव का और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। उसका मन बहुत संवेदनशील और परिवर्तनशील होता है। वह जनता के बीच लोकप्रिय होता है। चंद्रमा की स्थिति से जातक का चेहरा गोल और आकर्षक को बनता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो यह स्थिति चंद्र लग्न योग बनाती है, जो जातक को धन, यश और सुख प्रदान करती है। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो जातक मानसिक रूप से अत्यधिक भावुक, चंचल और अस्थिर रहता है। 2, द्वितीय भाव में चंद्रमा द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और भोजन का भाव है। यहाँ चंद्रमा होने पर जातक को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन धन का उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा की तरह उसका धन भी घटता बढ़ता रहता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। विशेषकर माता से उसे विशेष स्नेह और सहयोग मिलता है। जातक की वाणी मीठी और प्रभावशाली होती है। भोजन के शौकीन होते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो वाणी में कटुता, धन हानि और परिवार में मानसिक तनाव रह सकता है। 3, तृतीय भाव में चंद्रमा। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार का भाव है। यहाँ चंद्रमा जातक को साहसी, निडर और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। उसका मन चंचल होता है, लेकिन वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ रहता है। छोटे भाई बहनों के साथ उसके भावनात्मक संबंध होते हैं। यह स्थिति जातक को लेखन, पत्रकारिता, यात्रा और संचार के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो छोटे भाई बहनों से मानसिक तनाव या विवाद हो सकता है। 4, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव माता, सुख साधन, वाहन, गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति का भाव है। यह चंद्रमा के लिए स्वग्रह द कर्क राशि का स्थान है, अतः यहाँ चंद्रमा अत्यंत शुभ फल देता है। जातक को माता से पूर्ण स्नेह, सहयोग और सुख प्राप्त होता है। उसका गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। उसे सुख साधन, वाहन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक मानसिक रूप से शांत, स्थिर और संतुलित रहता है। यह स्थिति गृहस्थ सुख और मातृ सुख के लिए उत्तम मानी जाती है। 5, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, विवेक और पूर्व पुण्य का भाव है। यहाँ चंद्रमा जातक को तेजस्वी बुद्धि, रचनात्मक प्रतिभा और कल्पना शक्ति प्रदान करता है। उसका मन प्रेम, कला और मनोरंजन की ओर प्रवृत्त होता है। संतान सुख प्राप्त होता है और संतान के प्रति उसका मन अत्यंत स्नेही होता है। प्रेम प्रसंगों में यह जातक भावुक और रोमांटिक होता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो यह स्थिति बुद्धि योग और संतान सुख प्रदान करती है। यदि अशुभ हो तो प्रेम संबंधों में धोखा, मानसिक तनाव और संतान से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। 6, षष्ठ भाव में चंद्रमा। षष्ठ भाव रोग, ऐरण, शत्रु और सेवा का भाव है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति जटिल मानी जाती है। जातक का मन शत्रुओं, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। उसे मानसिक तनाव, चिंता और पाचन संबंधी रोग जैसे एसिडिटी, अल्सर हो सकते हैं। आणु से मुक्ति के लिए उसे संघर्ष करना पड़ सकता है। यह स्थिति जातक को सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र या प्रशासन में सफलता दिला सकती है, लेकिन मानसिक शांति के लिए उसे विशेष प्रयास करने होंगे। तो 7, सप्तम भाव में चंद्रमा। से सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और जनसंपर्क का भाव है। यह चंद्रमा जातक को जनसंपर्क कुशल, लोकप्रिय और आकर्षक बनाता है। जातक का जीवन साथी सुंदर, भावुक, संवेदनशील और मातृ प्रवृत्ति वाला होता है। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संबंध सुदृढ़ रहते हैं। हालांकि चंद्रमा की परिवर्तनशीलता के कारण वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं।
यह स्थिति व्यापार साझेदारी के लिए भी शुभ है, क्योंकि जातक सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। 8 अष्टम भाव में चंद्रमा अष्टम भाव आयु, परिवर्तन, रहस्य, विरासत और अप्रत्याशित घटनाओं का भाव है। ये चंद्रमा के लिए कठिन स्थान माना जाता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि का भाव है जहां चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ चंद्रमा जातक को मानसिक रूप से अशांत, भयग्रस्त, संदेही और गुप्त स्वभाव का बनाता है। उसे मानसिक रोग, अवसाद और आयु संबंधी चुनौतियां ही हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य या उनसे संबंधों में कठिनाई हो सकती है। ये स्थिति जातक को अनुसंधान, मनोविज्ञान, गूढ़ विद्याओं या चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान कर सकती है। 9 नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता और उच्च ज्ञान का भाव ही है। यहाँ चंद्रमा जातक को भाग्यशाली, धार्मिक, दार्शनिक और सिद्धांतवादी बनाता है। उसका मन धर्म, आध्यात्मिकता, यात्रा और उच्च शिक्षा की ओर प्रवृत्त होता है। पिता से उसे विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। ये स्थिति धर्म भाग्य योग बनाती है, जिससे जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है और उसका जीवन सुखमय रहता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो जातक को गुरु की कृपा और विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होता है। 10 दशम भाव में चंद्रमा। दशम भाव कर्म, प्रतिष्ठा, करियर और सामाजिक स्थिति का भाव है। यहाँ चंद्रमा जातक को जनप्रिय, लोकप्रिय और कर्म क्षेत्र में सफल बनाता है। ऐसा जातक जनता के बीच काम करने वाला राजनेता, प्रशासक या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। उसकी कर्मठता और मानसिक स्थिरता उसे उच्च पद प्रदान करती है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो यह स्थिति राजयोग और प्रतिष्ठा योग बनाती है। यदि अशुभ हो तो करियर में उतार चढ़ाव, प्रतिष्ठा हानि और मानसिक तनाव। राशियों में चंद्रमा। मानसिक ढांचे का निर्धारण चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह जातक के मानसिक ढांचे, उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। यह चंद्र राशि ही होती है जिसके आधार पर ज्योतिष में राशिफल दिया जाता है। आइए जानते हैं। मेष राशि में चंद्रमा। जातक का मन साहसी, आवेगी, उत्साही और अग्रणी होता है। वह तुरंत निर्णय लेता है और जल्दी क्रोधित हो जाता है। मानसिक शांति के लिए उसे धैर्य रखना सीखना होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का। यहाँ चंद्रमा अत्यंत शुभ और स्थिर होता है। जातक का मन शांत, धैर्यवान, स्थिर और भौतिक सुखों में आनंद लेने वाला होता है। वह संवेदनशील लेकिन दृढ़ होता है। मिथुन राशि में चंद्रमा। जातक का मन चंचल, जिज्ञासु, बौद्धिक और संचार कुशल होता है। उसकी रुचियां अनेक होती हैं, लेकिन वह सतही हो सकता है और एकाग्रता की कमी हो सकती है। कर्क राशि में चंद्रमा यानी मूल त्रिकोण। यह चंद्रमा की अपनी राशि है। जातक अत्यंत भावुक, संवेदनशील, मातृप्रेमी, सुरक्षा प्रिय और देखभाल करने वाला होता है। उसका मन बहुत गहराई से महसूस करता है। सिंह राशि में चंद्रमा। जातक का मन आत्मविश्वासी, गौरवशाली, रचनात्मक और नेतृत्वकारी होता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसमें स्वाभिमान अधिक होता है। कन्या राशि में चंद्रमा। जातक का मन विश्लेषणात्मक, व्यवस्थित, विवेकशील और सेवाभावी होता है। वह हर चीज को परखकर देखता है और कभी-कभी अत्यधिक आलोचनात्मक हो जाता है। तुला राशि में चंद्रमा। जातक का मन संतुलन, न्याय, सौंदर्य और सामाजिकता की ओर प्रवृत्त होता है। वह सभी से प्रिय बनना चाहता है, लेकिन निर्णय लेने में असमर्थता और दुविधा में रहता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का। यहाँ चंद्रमा नीच हो जाता है। जातक का मन गहन, रहस्यमय, संदेही, भावुक और प्रतिशोधी होता है। उसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। मानसिक शांति के लिए उसे विशेष प्रयास करने होंगे। धनु राशि में चंद्रमा। जातक का मन आशावादी, दार्शनिक, सिद्धांतवादी, साहसी और यात्रा प्रेमी होता है। वह जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखता है और सकारात्मक रहता है। मकर राशि में चंद्रमा। जातक का मन महत्वाकांक्षी, अनुशासित, व्यवहारिक और धैर्यवान होता है। वह भावनाओं को दबाकर रखता है और कठोर दिख सकता है। मानसिक रूप से वह थोड़ा गंभीर रहता है। कुंभ राशि में चंद्रमा। जातक का मन मौलिक, विद्रोही, मानवतावादी, बौद्धिक और समूह प्रिय होता है। वह परंपराओं से हटकर सोचता है, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग थलग रह सकता है।
मीन राशि में चंद्रमा, जातक का मन सहानुभूतिशील, कल्पनाशील, आध्यात्मिक, दयालु और भावुक होता है। उसमें कलात्मक प्रतिभा होती है, लेकिन वह व्यावहारिक जीवन में भ्रमित हो सकता है। ग्रहों के साथ युति, चंद्र योगों का विश्लेषण। चंद्रमा जब अन्य ग्रहों के साथ युति एक साथ करता है, तो उसके प्रभाव में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाता है। कुछ प्रमुख युतियां और योग इस प्रकार हैं। चंद्र सूर्य युति, अमावस्या योग। यह योग आत्मा और मन का संगम है। जातक का मन और व्यक्तित्व एक दिशा में केंद्रित होता है। यह योग शक्तिशाली होता है, लेकिन यदि चंद्र अस्त हो तो मानसिक अशांति, अहंकार और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। चंद्रमंगल युति, चंद्रमंगल योग। यह योग जातक को साहसी, ऊर्जावान, क्रोधी और योद्धा प्रवृत्ति का बनाता है। यह योग सेना, पुलिस, खेल या सर्जरी के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। लेकिन यदि अशुभ हो तो आवेग, क्रोध और वैवाहिक जीवन में कलह भी हो सकती है। चंद्र बुध युति, यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। जातक बुद्धिमान, विद्वान, वाक्पटु, व्यवसायी और प्रशासनिक क्षमता से संपन्न होता है। उसका मन स्थिर, बौद्धिक और संचार कुशल होता है। यह योग राजनीति, कानून, लेखन और प्रबंधन में उत्कृष्टता प्रदान करता है। ये चंद्र बृहस्पति युति, गुरु चंद्र योग, यही गज केसरी योग के प्रमुख संयोगों में से एक है। जातक ज्ञानी, प्रतिष्ठित, धार्मिक, धनवान, सुखी और मानसिक रूप से शांत होता है। उसमें न्यायप्रियता, दानशीलता और नेतृत्व के उच्चतम गुण होते हैं। यह अत्यंत शुभ योग है। चंद्र शुक्र युति, यह योग जातक को कला प्रेमी, सौंदर्य प्रिय, भोग विलासी, सुख साधनों से युक्त और आकर्षक बनाता है। यह संबंधों में मधुरता और वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करता है। यदि यह योग अशुभ हो तो अत्यधिक भोग विलास, प्रेम प्रसंगों में अधिकता और धन हानि हो सकती है। चंद्र शनि युति, शनि चंद्र योग, यह योग जातक को मानसिक रूप से गंभीर, विचारशील, धैर्यवान, लेकिन उदासी, चिंता और अवसाद की ओर ले जा सकता है। माता से संबंधों में दूरी या कठिनाई हो सकती है। यह योग जातक को कर्मठ और अनुशासित बनाता है, लेकिन मानसिक शांति के लिए विशेष प्रयास आवश्यक है। चंद्र राहु युति, यह एक कठिन योग है। यह जातक के मन को अशांत, भ्रमित, संदेह और चिंताग्रस्त बनाता है। जातक को मानसिक रोग, भय, नशे की प्रवृत्ति और प्रतिष्ठा संबंधी धोखा हो सकता है। यह योग जातक को अस्थिरता और मानसिक तनाव देता है। चंद्र केतु युति, यह योग जातक को आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में अलगाव, मानसिक अशांति और आत्मविश्वास की हानि हो सकती है। यह योग वैराग्य और एकांत प्रियता की ओर ले जाता है। चंद्रमा का स्वास्थ्य पर प्रभाव। शरीर में चंद्रमा का प्रत्यक्ष संबंध मन, मस्तिष्क, रक्त, जल तत्व, स्तन, महिलाओं में फेफड़े, पाचन तंत्र और शरीर के तरल पदार्थों से है। एक बलशाली और शुभ चंद्रमा जातक को उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, स्मरण शक्ति, शीतलता, संतुलित शरीर और रोगों से लड़ने की अच्छी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरी ओर कमजोर, नीच, अस्त या पीड़ित चंद्रमा निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मानसिक रोग, चिंता, अवसाद, अनिद्रा, सिजोफ्रेनिया। पाचन संबंधी रोग, एसिडिटी, गैस, अल्सर, दस्त। रक्त संबंधी रोग, एनीमिया, रक्ताल्पता, जल संचय, एडिमा। सूजन, स्तन संबंधी रोग महिलाओं में। मासिक धर्म संबंधी विकार महिलाओं में। स्मरण शक्ति की कमी, भ्रम की स्थिति, नशे की प्रवृत्ति, चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है। यह दशा जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, क्योंकि यह सीधे मन, माता, सुख सुविधाओं और मानसिक शांति से जुड़ी होती है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो यह दशा उसे मानसिक शांति, माता से सुख, सुख साधनों की प्राप्ति, स्त्रियों से सहयोग, धन लाभ और जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। जातक का मन शांत और सकारात्मक रहता है। यदि चंद्रमा अशुभ, नीच, अस्त या पीड़ित स्थिति में हो तो यह दशा मानसिक शांति, चिंता, अवसाद, माता से संबंधों में कटुता, धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर मानसिक और पाचन और वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बन सकती है। चंद्रमा की दशा में जातक को मन पर नियंत्रण रखने, सकारात्मक विचार रखने और माता की सेवा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर, नीच, अस्त या पीड़ित अवस्था में है तो उसे मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप प्रतिदिन सोमवार के दिन विशेष रूप से एयुएम सोन सोमाय नमः मंत्र का 11,000 बार जाप करें या प्रतिदिन 108 बार मंत्र का उच्चारण करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होता है। आहार, सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। दूध, दही, चावल, खीर, सफेद चीनी, शकरकंद, ककड़ी, खरबूजा, ठंडी और हल्की चीजें खाएं। मानसिक शांति के लिए सात्विक आहार लें। दान और सेवा, सोमवार के दिन सफेद वस्त्र, चांदी, दूध, दही, चीनी, चावल का दान करें। माता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। गायों को दूध पिलाएं। गरीबों को भोजन दान करें। रत्न, यदि योग्य ज्योतिषी की सलाह हो तो चांदी में मोती, पर्ल धारण किया जा सकता है। ये रत्न चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे सोमवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। व्यवहार, जीवन में मन को शांत रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों, क्रोध, चिंता और अहंकार से बचें। स्त्रियों का सम्मान करें। सोमवार का व्रत रखना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष उपाय, सोमवार के दिन किसी तालाब, नदी या समुद्र के किनारे जाकर चंद्रमा को जल अर्पित करें। सफेद फूल, चमेली, कुमुदिनी चंद्रमा को अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को सोमवार के दिन जल चढ़ाएं। निष्कर्ष, मन की शांति ही सच्चा सुख। कुंडली में चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, यह हमारे मन की आवाज है। यह हमें बताता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और हमें क्या सुख देता है। एक बलशाली और शुभ चंद्रमा जातक को मानसिक शांति, माता का स्नेह, जीवन में स्थिरता और सच्चा सुख प्रदान करता है। वहीं एक कमजोर चंद्रमा हमें बताता है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना है, अपनी भावनाओं को समझना है और सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। चंद्रमा हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में है, उनका दमन करने में नहीं। जब हम चंद्रमा के गुणों, करुणा, संवेदनशीलता, स्नेह, शीतलता और धैर्य को अपनाते हैं तो हम स्वयं अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत कर रहे होते हैं। यही इस महान ग्रह की सच्ची साधना है। यह लेख कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव को समझने का एक प्रयास मात्र है। ज्योतिष एक जटिल विज्ञान है और संपूर्ण विश्लेषण के लिए कुंडली के अन्य सभी घटकों, लग्न, सूर्य, अन्य ग्रहों की स्थिति, दशाएं, भावेश आदि का सामूहिक अध्ययन आवश्यक है। किसी भी ज्योतिषीय उपाय को करने से पूर्व किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें। चंद्रदेव सभी को शांत मन, सुखी जीवन और माता का स्नेह प्रदान करें। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।